हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉरन लॉज पर है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है कॉरन लॉज पर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो लैंडलॉर्ड ग्रुप है, जब उन्होंने प्रेशराइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट को, उस लॉ को बोलते हैं हम कॉरन लॉज। कॉरन लॉ जो था, इट वाज एक्चुअली द लॉ विच वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट in the 19th century to restrict the import of corns। और जब ये लॉ पास हुआ, इससे रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगा दी गई। किस पर लगा दी गई? इंपोर्ट पर। लेकिन उसके बाद क्या होता है ब्रिटेन में? उसके बाद प्राइसेस ऑफ जो फूड आइटम्स है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, अर्बन डिवेलपर्स है, जो शहरों में लोग रहते थे, उनको ज्यादा फायदा इससे नहीं पहुंचता है। इस कॉरन लॉ से उनको ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता है। तो फिर वही इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास वो प्रेशराइज करते हैं अगेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता है, वो कॉरन लॉ को एबॉलिश करता है। यानी पहले कॉरन लॉ को पास किया गया 19th सेंचुरी में, उससे इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इंपोर्ट। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है वो फिर प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है, वो फिर इस लॉ को एबॉलिश करती है, खत्म करती है। और जब इसको ये खत्म करती है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है? फर्स्ट जो इसका इम्पैक्ट रहता है, फूड items could be imported into Britain more cheaply than they could be produced within the country। देखिए, कहने का मतलब क्या है इसका? ये बोलता है कि जो इंग्लैंड में, जो हम ब्रिटेन में फूड प्रोड्यूस कर रहे थे, वो कॉस्टली था। लेकिन जब हमने कॉरन लॉ को एबॉलिश किया, उससे क्या हुआ, फिर दूसरे मुल्कों से भी फूड ग्रेन्स यहाँ आने स्टार्ट हुए, शुरू हुए। तो वो जो फूड आइटम्स थे जो हम बाहर से ला रहे थे, वो सस्ते थे एज कंपेयर टू द ब्रिटिश। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज नॉट एबल टू compete विद इंपोर्ट्स। जो ब्रिटिश का जो एग्रीकल्चर है, फिर वो जो बाहर से अब हमारा मतलब सप्लाई आ रही थी, बाहर से जो फूड ग्रेन्स आ रही थी, तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर जो था उनके साथ compete नहीं कर सका। एक तो वो जो हम बाहर से फूड आइटम्स ला रहे थे, एक तो वो सस्ते थे, वो कॉस्टली नहीं थे, एंड सेकंड वन उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और थर्ड वन, जब ये चीज हुई तो थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन जो है वो अनएम्प्लॉयड हुए, और उन्होंने इस उन्होंने ब्रिटेन को छोड़ दिया, और उन्होंने माइग्रेशन की टुवर्ड्स द ओवरसीज कंट्रीज। किसके लिए उन्होंने माइग्रेशन की? माइग्रेशन इसलिए उन्होंने की ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। और वास्ट एरिया जो इंग्लैंड में था, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया, एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वायर थ्रू आउट द वर्क, उन्होंने उस वर्क को छोड़ दिया और उन्होंने दूसरी जगहों पर माइग्रेशन स्टार्ट की। और माइग्रेशन उस वक्त जो हो रही थी वो अमेरिका की जानिब हो रही थी, यूएसए की जानिब हो रही थी, कनाडा की जानिब हो रही थी, क्योंकि वहां पर काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद थे। और यही था हमारा टॉपिक कॉरन लॉ। कॉरन लॉ का इम्पैक्ट क्या हुआ, मैं दोबारा बोलूंगा। कॉरन लॉ जो था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉरन लॉ जो था वो इसको पास किया गया था 19th सेंचुरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट की जानिब से, जिससे क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। यानी अब हम बाहर के मुल्कों से फूड ग्रेन्स नहीं लेंगे, हम जो भी फूड ग्रेन्स अपने मुल्क में प्रोड्यूस करेंगे वही हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे लैंडलॉर्ड ग्रुप जो था उनको फायदा पहुंचा, उनको काफी सारा पैसा मिल गया। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास था और जो अर्बन एरियाज थे, अर्बन डेवलपर्स जो थे, उनको काफी सारा इससे नुकसान हुआ, क्योंकि जब कॉरन लॉ को पास किया गया, उससे जो फूड प्राइसेस थे वो इंक्रीज हुए, फूड प्राइसेस इंक्रीज हुए और उनको नुकसान पहुंचा। तो फिर उन्होंने ही, जो उस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी इंग्लैंड में बन रही थी, ब्रिटेन में उस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी बन रही थी, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, उन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगेन प्रेशराइज किया, और ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटेन पार्लियामेंट जो था, उन्होंने फिर एबॉलिश किया कॉरन लॉज को। और जब कॉरन लॉज को एबॉलिश किया गया, जो इससे पहले पाबंदी एक लगा दी गई थी इंपोर्ट पर, वो खत्म कर दी गई। और अब
इससे क्या हुआ, अब हम किसी भी मुल्क से कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स ला सकते हैं। और जब ये चीज़ हुई तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ पहले ही कि प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज हुई। जो प्राइसेस थे फूड ग्रेन्स की वो अप हुई थी, लेकिन जब हमने एबॉलिश किया कॉर्न लॉ को तो उससे एक फ़ायदा हमें ये पहुंचा, एक फ़ायदा हमें ये भी मिला कि जो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स थे वो बहुत डिक्रीज हुए और इंपोर्ट चीप, वो तो मैंने बोला ही इससे पहले। और जो दूसरे पॉइंट मैंने बोला था कंपीट, जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर था वो कंपीट नहीं कर सका विद द इंपोर्ट। एंड थर्डली मैंने बोला था कि लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट किए। थैंक यू। आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे।